नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में उलक शर्मा। आईपीएल 2023 में चैंपियंस की जंग अब काफी रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। अभी तक सिर्फ गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम है जिसकी जगह प्लेऑफ में पक्की हो चुकी है। बाकी की 3 टीमें कौन सी होगी वो अभी तक पता नहीं चला है, और कौन सी होगी हालांकि जल्द पता चल जाएगा। लेकिन 19 मई यानी शुक्रवार को एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में, और धर्मशाला में ये होगा मुकाबला। धर्मशाला की सुंदर वादियों में ये मैच होगा, और इस समय दोनों ही टीमों की हालत खस्ता है। करो या मरो का मैच दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों ही टीमों के 12-12 अंक है। अगर ये मैच जीतती है तो 14 अंक हो जाएंगे। इसके बाद भी दूसरे टीमों के प्रदर्शन पर उनको निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हार जाते हैं तो यहां से खेल खत्म, टाटा बाय बाय, और उसके बाद अगले साल फिर से उनको करनी होगी कोशिश। अब ये मैच होगा धर्मशाला में, और धर्मशाला में जो ग्राउंड है वो बहुत सुंदर है, आप सभी को पता है। तो और पिच के भी बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो पिच है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रनों का अंबार लगाने वाली है। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप वो मैच देख लीजिए जो दिल्ली और पंजाब के बीच में हुआ था। दोनों ही टीमों ने 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया था। तो चलिए सारी बातचीत चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम धर्मशाला की यानी कि इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। धर्मशाला की जो पिच है वो बल्लेबाजों को मददगार है। हालांकि शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। दिल्ली और पंजाब, जिसके बारे में हम बातचीत भी कर रहे थे, आपने देखा होगा कि दिल्ली के तेज गेंदबाजों ने कैसे पिच का फायदा उठाया, सही लेंथ और लेंथ पे गेंदबाजी करी और पंजाब के बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया। वहीं पंजाब के गेंदबाजों ने जब ज्यादा शॉर्ट गेंदबाजी करी तो वहां से जो दिल्ली के बल्लेबाज हैं उन्होंने आसानी से रन बनाए। इस ग्राउंड पर स्पिनर्स के लिए इतनी मदद है नहीं, और खास बात ये कि जो ग्राउंड है वो काफी छोटा है, तो चौके से ज्यादा छक्के यहां पर लगते हैं। इसलिए अगर दोनों ही टीमों में से अगर कोई भी टीम पावर प्ले यानी कि शुरुआती 6 ओवर अच्छे तरीके से खेल लेती है तो आपको यहां पर रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। और दोनों टीमों की जो ताकत है वो बल्लेबाजी है। हालांकि राजस्थान की बल्लेबाजी इस समय चल नहीं रही है। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर इकलौते ये 2 बल्लेबाज हैं जो निरंतरता के साथ रन बना रहे हैं। वहीं पंजाब के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उनके कप्तान शिखर धवन की फॉर्म है। और अब फॉर्म की बात आई है तो हेटमायर की फॉर्म राजस्थान रॉयल्स के लिए खराब है। लेकिन इस सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स की बात करें तो शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आएंगे लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, अर्थव तायडे आपको इंपैक्ट प्लेयर, या प्रभसिमरन सिंह आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिखेंगे। जितेश शर्मा बताया, सैम करन, हरप्रीत बरार, शाहरुख खान, फगिसो रबाडा, राहुल चहर, नाथन एलिस और अर्शदीप सिंह। तो ये है पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आएंगे संजू सैमसन, जो रूट, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, आर अश्विन, एडम जंपा की जगह हो सकता है कि आपको ट्रेंट बोल्ट खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि धर्मशाला में जैसा कि हमने बताया कि तेज गेंदबाजों को मिलती है मदद। इसके बाद संदीप शर्मा, केएम आसिफ और युजवेंद्र चहल। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। और अगर राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई। अगर अब मौसम के बारे में भी बात करें तो ये बात भी खुशी की है, क्योंकि बारिश की यहाँ पे कोई संभावना है नहीं। जो मौसम विभाग है उन्होंने भी साफ साफ कर दिया है, या साफ साफ कह दिया है कि मैच 40 ओवर का होगा, बारिश की कोई भी आशंका नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि आप इस मैच का नतीजा जरूर देखेंगे। अब बात थोड़ी सी दोनों टीमों के प्रदर्शन पे कर लेते हैं। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है, ये तो पॉइंट टेबल दिखाई रही है। लेकिन दुख की बात या निराशा की बात राजस्थान रॉयल्स के लिए है, क्योंकि उनका जो ओपनिंग हुई थी या टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे शुरुआत हुई, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, वैसे वैसे उनका प्रदर्शन खराब होता चला। यशस्वी जायसवाल रन बना रहे हैं, जॉस बटलर इस साल उतनी निरंतरता के साथ रन नहीं बना रहे हैं। यही दिक्कत है कप्तान संजू सैमसन के साथ। और उसके बाद तो अगर ये टॉप 3 आउट हो जाए तो वही हाल होता है जो आरसीबी के खिलाफ हुआ था। 59 रन पर राजस्थान की पारी,
जो है ऑल आउट हो जाती है। वहीं दिक्कत हेटमायर की भी है, वो इस साल शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद उनका प्रदर्शन में डिप आई है। देवदत्त पड्डीकल ने केवल एक इनिंग अच्छी खेली है, उसके बाद उनका प्रदर्शन में भी वो बात नहीं रही। रेयान पराग वैसे ही बाहर हो चुके हैं, ध्रुव जुरेल को इतना मौका मिला नहीं है, तो ये बात हुई बल्लेबाजी की। इसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का मजबूत पक्ष है गेंदबाजी। संदीप शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, युजवेंद्र चहल, अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब ट्रेंट बोल्ट आ जाएंगे तो उससे भी टीम को गेंदबाजी में काफी मदद मिलेगी। वहीं दूसरे छोर पे यानी पंजाब की बात करें तो शिखर धवन की खराब फॉर्म के बारे में बात करी। जैसे ही जब से वो फॉर्म में माफ कीजिएगा, जब से वो चोट के बाद वापसी करी है उन्होंने, उनका प्रदर्शन बद से बदतर होता गया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी वो खाता तक नहीं खोल पाए हैं। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह अच्छी फॉर्म में है, रन बना रहे हैं। अर्थव तायडे रन तो बना रहे हैं, अर्धशतक भी लगा रहे हैं, लेकिन जो स्ट्राइक रेट टीम को जरूरत है उस हिसाब से रन नहीं बना रहे हैं, तो उनको अपनी स्ट्राइक रेट पर काम करने की जरूरत है। वहीं इसके बाद लियम लिविंगस्टन, दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे थे, लेकिन जो पारी उन्होंने दिल्ली के खिलाफ खेली, 94 रन की जो पारी खेली, तूफानी पारी खेली, उसके बाद जो पंजाब है उनके फैंस काफी खुश होंगे। उनको भरोसा होगा कि हाँ, लिविंगस्टन अभी भी उनकी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद जितेश शर्मा दिल्ली के खिलाफ कुछ कमाल कर नहीं पाए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। वहीं शाहरुख खान से एक बार फिर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह का फॉर्म ऊपर नीचे रहा है, एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो दूसरे में खराब प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली के खिलाफ भी पिटाई हुई थी। वहीं राहुल चाहर इकलौते ऐसे स्पिनर हैं जो थोड़ा सा कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। हरप्रीत बरार अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो उनसे पूरे ओवर नहीं कराए जाते हैं, या जब उनसे अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही होती है तो कप्तान उनको आखिरी ओवर तक भी दे देते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी टेंशन है गेंदबाजी में वो है सैम करन, क्योंकि आईपीएल इतिहास में उनको सबसे ज्यादा पैसे देके उनको खरीदा तो गया, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन वो कर नहीं पाए। और खासकर जब से शिखर धवन के हाथ में कप्तानी गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि शिखर धवन कप्तानी कर रहे थे शुरुआत में, फिर इंजर्ड हुए, तो उस समय जब कप्तानी कर रहे थे वो सैम करन कर रहे थे, और अपनी कप्तानी में उन्होंने बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया, गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब ये बात थोड़ा सा देखने वाली होगी कि शिखर धवन उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या उनकी फॉर्म ही कुछ उनको धोखा दे गई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिकंदर रजा को बार बार अच्छे प्रदर्शन के बाद क्यों बाहर कर दिया जाता है, और वही सवाल नाथन एलिस के लिए भी है कि क्या अब दोबारा नाथन एलिस को बाहर करके रबाडा को शामिल कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे सवाल दोनों ही टीमों में है, दोनों टीमों के लिए है, लेकिन बात साफ है, एक गलती और प्लेऑफ में पहुंचने का जो सपना है दोनों टीमों के लिए सपना रह जाएगा। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, आपको यहां तक की वेदर रिपोर्ट भी बताई। अब इसके अलावा एक बार एक नजर पॉइंट टेबल पे भी मार लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट टेबल देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। पॉइंट टेबल की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 13 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं और 4 में उन्हें हार मिली है, और उनके 18 अंक है। इसके साथ ही क्वालिफाई उन्होंने कर लिया है प्लेऑफ के लिए। दूसरे नंबर पर सीएसके हैं, 13 मैच ही उन्होंने खेले हैं, 7 मैच जीते हैं, 5 में मिली है उनको हार, 15 अंक के साथ वो नंबर 2 पर है। लेकिन अगर वो अपना अगला मैच हार जाते हैं तो उनका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो सकता है। एक जीत उनको प्लेऑफ में पहुंचा सकती है, तो एक हार उनको प्लेऑफ की रेस से बाहर भी कर सकती है। नंबर 3 पर एलएसजी, 13 मैच, 7 मैच उन्होंने भी जीते हैं, 5 हारे हैं, 15 अंक उनके हैं, और मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से हराया कॉन्फिडेंस काफी ऊपर होगा। नंबर 4 पर है मुंबई इंडियंस, जी हाँ, वही टीम जो शुरुआत में काफी मैचेस हार रही थी, काफी कुछ उन्होंने झेला, आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन सही वक्त पर क्लिक करे सारे बल्लेबाज और गेंदबाज, और अब नंबर 4 पर आ गई है। 13 मैच इन्होंने भी खेले हैं, 7 जीते हैं, 6 हारे हैं, और 14 अंक इनके हैं। नंबर 5 पर है आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिनके प्रदर्शन में निरंतरता रही नहीं है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को जिस तरीके से उन्होंने हराया, वहां से कॉन्फिडेंस इनका भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। 12 मैच इन्होंने खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं, और 12 अंक इनका है। तो मतलब इनको अभी एक एडवांटेज जो है, इनको अभी यानी आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को अभी 2 मैचेस खेलने हैं। बाकी सारी टीमों को या कहें सबको एक एक मैच और खेलना है, लेकिन आरसीबी और एसआरएच को
2 मैच खेले हैं। अब एसआरएच के पास तो प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद है नहीं, तो आरसीबी दोनों मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बना सकता है। इसके बाद बारी आती है राजस्थान रॉयल्स की। 13 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं, 12 अंक इनके हैं। तो अगर जीत भी जाते हैं पंजाब के खिलाफ, उसके बाद भी दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर उनको निर्भर रहना पड़ेगा। कुछ यही हालात है केकेआर के। 13 मैच उन्होंने खेले हैं, 6 मैच जीते, 7 हारे, 12 अंक उनके भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है वो है उनकी नेगेटिव नेट रन रेट। नेट रन रेट बहुत ज़्यादा कम है, उनकी माइनस में है, -0.256। ये उनकी नेट रन रेट है जो आखिर में उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद पंजाब की कहानी भी वही है। 13 मैच 6 में जीत हासिल करी, 7 में हार मिली है और इनकी जो नेट रन रेट है वो तो माफ कीजिएगा केकेआर से भी बहुत बेकार है। -0.308 इनकी नेट रन रेट है और जो पॉइंट है वो है 12। इसके बाद डीसी जो आखिरकार 9वें नंबर पे आने में कामयाब रही है। 13 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 8 हारे हैं और 10 पॉइंट इनके हैं। तो प्लेऑफ में पहुंचने की जो उम्मीद है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसके बाद हैदराबाद 12 मैच खेले हैं, 4 में जीत मिली है, 8 में हार मिली है और 8 अंक इनके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एसआरएच की जो प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब 4 टीमें हैं, 3 जगह हैं, तो कौन सी टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी ये आप बताइए। और आपको सारी चीज बताई, आपको पिच रिपोर्ट भी बता दी, संभावित प्लेइंग 11 भी बता दी। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब और राजस्थान कौन सा ये मैच, कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है? आपको लगता है कि नहीं, दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देश और दुनिया की खबर देखने को मिलती है। इसके अलावा पूरे आईपीएल सीजन में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।